हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग हिंदी। स्टूडेंट्स, हमने अपनी पिछली क्लास में टेंसेस को पढ़ा था और साथ ही साथ हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को अच्छे से डिस्कस करते हुए उन पर बेस्ड जो डिफरेंट प्रैक्टिस सेट्स दिए गए हैं आप देख सकते हैं। वर्कशीट 1, वर्कशीट 2, वर्कशीट 3, जिसमें कि हमने नॉन एक्शन वर्ब्स को भी पढ़ा था और उन पर बेस्ड एक्सरसाइजेस को कंप्लीट किया था। एट लास्ट हमें एक्सरसाइज बी एंड सी को एज अ होमवर्क कंप्लीट करना था। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में कहा था कि आज के क्लास की शुरुआत हम होमवर्क के सॉल्यूशन से करेंगे। तो बच्चों, आई होप you would have completed the work and you were ready to match your answers with mine, which I am going to tell you right here। जैसा कि हमने पढ़ा था सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के यूजेस को लेकर के, तो उनके यूजेस को लेकर के डिफरेंट रूल्स थे, स्ट्रक्चर्स थे, वो हम आपके साथ पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज हम जो सेंटेंसेस हैं उनमें फाइंड आउट करते हैं कि कहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करना है और कहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज करना है। आपको वर्ब्स के जो ऑप्शंस हैं वो ऑलरेडी ब्रैकेट में दिए गए हैं। यहाँ देखते हैं, तन्मय डैश अ लॉट ऑफ ड्राई लीव्स, इट इज हिज हॉबी। तो स्टूडेंट्स, हॉबी को डिनोट करने के लिए कौन सा टेंस हम यूज कर रहे थे? दैट वाज सिंपल प्रेजेंट टेंस। यहाँ क्या हो जाएगा? कलेक्ट। नेक्स्ट, तन्मय डैश A lot of dry leaves these days। अब आजकल क्या हो रहा है? तन्मय आजकल क्या कर रहा है? इस तरह के एग्जाम्पल में हमने बच्चों सीखा था कि हम यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की का यूज करते हैं, भले ही एक्शन राइट नाउ एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग कंटिन्यू ना हो, स्टिल हम ऐसा यूज करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा is collecting। Next, hotels in Goa are usually quite expensive, but now means present continuous tense हो जाएगा। Now they are slashing their rates because of recession। सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स यूजुअली भी हमारे रूटीन को शो करता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? वर्क। जैसा कि यहाँ हम देख रहे हैं प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए यहाँ पर हम वर्ब में एस यूज नहीं करेंगे जैसा हमने यहाँ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ किया था। क्वेश्चन नंबर 5, ध्रुव डैश दिस ब्यूटीफुल पेंसिल बॉक्स। तो पोजीशन को दिखा रहा है। आपने पढ़ा था कि जो नॉन एक्शन वर्ब्स होते हैं उनके साथ मोस्टली किसका इस्तेमाल करते हैं? सिंपल प्रेजेंट टेंस का इस्तेमाल करते हैं जब तक कि उन वर्ब्स का एक्शन शो नहीं होता, ठीक है ना। तो यहाँ हो जाएगा ओन्स। उन वर्ब्स के बारे में, नॉन एक्शन वर्ब्स के बारे में, उनके यूजेस के बारे में हम आगे और भी डिटेल्स में पढ़ने वाले हैं, इसलिए अभी हम फटाफट इन्हें डिस्कस करते हुए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, यू डैश फिट दीज डेज, मीन्स आजकल यानी रिसेंटली इज हैपनिंग। क्या है? You look fit these days। Are you going to aerobic classes? Are you going to aerobic classes? No, I don't go। सिंपल प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव फॉर्म डू नॉट या डजंट उसमें हम इस्तेमाल करते हैं सब्जेक्ट को कंसीडर करते हुए। तो क्या है, यहाँ फर्स्ट पर्सन है इसलिए हम इसके साथ टू का यूज करेंगे। आई डू नॉट गो टू एनी एरोबिक क्लासेज, आई जस्ट गो रेगुलरली, मीन्स रूटीन बता रहे हैं, तो इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? गो। क्वेश्चन नंबर 8 है, इज मान्या रेडी फॉर द स्कूल? नो, शी डैश, मीन्स राइट नाउ वो क्या कर रही है? अगर वो रेडी नहीं है तो राइट नाउ क्या कर रही है? रिप्लाई में क्या हो सकता है? शी इज हैविंग। यहाँ होगा शी इज हैविंग हर बाथ। ध्यान देंगे बच्चों। अब एक्सरसाइज सी देखते हैं। रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। दे हैव अ ब्यूटिफुल हाउस। आप देखिए यहाँ पर हैव का यूज किया गया है जो कि क्या शो कर रहा है? शोज पोसेशन, ठीक है। इस ब्यूटीफुल हाउस पर किसका अधिकार है? तो उन लोगों का। इनको कौन पोसेस करता है? तो दे। ओके, तो यहाँ पोसेशन दिखाया जा रहा है ना। एग्जाम्पल नंबर 2 को देखते हैं। दे आर हैविंग लंच। अब बताइए यहाँ पर हैविंग जो है वो क्या सजेस्ट कर रहा है? एक एक्शन को सजेस्ट कर रहा है।
जिसमें लंच लिया जा रहा है, खाया जा रहा है। ओके, तो आपने क्या देखा कि ये भी नॉन एक्शन, ये पोजीशन दिखाता है तो नॉन एक्शन वर्ब हुआ। लेकिन जब भी कभी यही नॉन एक्शन वर्ब जब एक्शन सजेस्ट करने लगता है तो उसके साथ आईएनजी, यानी हम उसको कंटिन्यूअस टेंस में भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो सम verbs can be used as both action and non-action verbs. In sentence 1, have shows possession and is therefore used as a non-action verb. While in sentence 2, are having suggests that an action is happening, so here have is an action verb. I think it's clear to you. Now let us move on the next page. Here, a few more verbs that can be used as both action and non-action verbs are given below. Use them in sentences of your own in both the ways. हमने आपको समझाया था think का यूज आपको एक सेंटेंस में करना है जहाँ पे एक्शन शो होना चाहिए, यानी उस लाइन को पढ़ के ऐसा महसूस होना चाहिए कि somebody is thinking. ओके, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, I was thinking about the plan. बच्चों ये हमने आपको होमवर्क दिया था, यहाँ पर सबने अपने अपने आंसर्स को लिखा होगा। तो बच्चों मैं आंसर्स को लिखने नहीं जा रही क्योंकि ये हूबहू आपके आंसर्स से मैच नहीं करने वाले, लेकिन हाँ आप यूजेस को समझ जरूर सकेंगे जो मैं आपको बताने जा रही हूँ उस हिसाब से। तो एक्शन के यूज़ में अगर देखा जाए तो थिंक को अगर हम यूज़ करें किसी सेंटेंस में तो ये हो जाता है कि आई वॉज थिंकिंग अबाउट द प्लान, ही वॉज थिंकिंग अबाउट द प्लान। मीन्स समझ सकते हैं कि somebody was engrossed in thinking. ओके, नाउ नॉन एक्शन के तौर पे हम क्या बोल सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई थिंक यू हैव कंप्लीटेड दिस वर्कशीट। ओके, हियर आई थिंक इज नॉन एक्शन वर्ब। नाउ फील से आपको एक्शन को एक्सप्रेस करना है। ओके, फील का सेंटेंस में कुछ ऐसे इस्तेमाल करना है कि एक्शन शो हो, एक्शन एक्सप्रेस हो। तो क्या है, आई एम फीलिंग हंग्री। ओके, तो दैट फीलिंग इज बीइंग शोन इन योर एक्शन। नाउ सेकेंड, एज अ नॉन एक्शन वर्ब वी कैन यूज फील एज ही फील्स बैड व्हेन समबडी इग्नोर्स हिम। अब किसी चीज़ को बुरा महसूस करना ये हमारे एक्शन में नहीं दिखता है, वो हम भीतर ही भीतर फील करते हैं। तो क्या है कि he feels bad when somebody ignores him. अब टेस्ट को एज अ एक्शन वो हम यूज करते हैं और क्या लिख सकते हैं, दिस आइसक्रीम इज टेस्टिंग नाइस। इस सेंटेंस को पढ़ के आप इमेजिन कर सकते हैं कि somebody is eating ice cream and while eating he is saying this, means test is being seen in action. Now test as a non-action verb. The ice cream tastes delicious. The ice cream tastes delicious. Here it is non-action verb. Like that. Smell को अगर हम देखें तो smell, somebody is smelling a rose. तो वहाँ पर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कोई है जो रोज़ को स्मेल कर रहा है, उसके स्मेलिंग के एक्ट को देखा जा सकता है। ठीक वैसे ही इसके उल्टा कह लें तो रोज़ स्मेल्स स्वीट। तो यहाँ पर स्मेल का मतलब कोई एक्शन नहीं निकल रहा, यहाँ पे कोई एक्शन नहीं शो हो रहा। नाउ आई होप चिल्ड्रेन you have learned to differentiate between the use of verbs as action verbs and as non-action. Now let us read the sentences given below in worksheet 4. I missed my bus. क्या देख रहे हैं आप इसको, missed। जो highlighted words हैं उनको आप देखिए ध्यान से। I missed my bus and reached the office late. My boss was fuming with anger. He had already assigned my work to a colleague. तो आप देख रहे हैं ये चारों हाईलाइटेड जो वर्ड्स हैं ये क्या है, आप इसको देखिए तो ये V2 में है और वर्ब का जो सेकंड फॉर्म होता है यहाँ पे V2 है, यहाँ V2 तो नहीं है, यहाँ V3 हम देख सकते हैं, लेकिन इस तरह का इस्तेमाल यहाँ वॉज फ्यूमिंग है। तो ये सारे के सारे जो यूज़ हैं वो हमें सजेस्ट कर रहे हैं कि जो सेंटेंस हैं वो किसी पास्ट की घटना को बता रहे हैं, इसे बीती हुई बात को बता रहे हैं। आइए देखते हैं कि इस तरह का यूज़ हम कब कर सकते हैं।
with the help of this table. पास्ट को, बीती हुई बातों, बीती हुई घटनाओं को एक्सप्रेस करने के लिए हमारे लिए कुछ यूजेस, कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं जिन्हें हम बारी बारी देखेंगे. Now look here, simple past tense. Simple past tense जिसमें क्या होता है, पास्ट टेंस ऑफ वर्ब होता है, यानी सब्जेक्ट और उसके बाद सीधा, सब्जेक्ट के बाद सीधा पास्ट टेंस ऑफ वर्ब यूज किया जाता है, V2 यूज किया जाता है. ठीक है ना. कब हम सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं? टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट टूक प्लेस एट सम पॉइंट इन द पास्ट. जब बीते हुए समय में कोई घटना हुई हो. लाइक आई बॉट दिस ड्रेस यस्टरडे. अब यस्टरडे जो है वो पास्ट टाइम डिनोट कर रहा है, कल जो बीत चुका है, और उस दिन आपने ड्रेस, किसी ने ड्रेस लिया. ओके, सो आई, आप देख रहे हैं यहाँ आई इज अ सब्जेक्ट, बॉट इज V2. दिस ड्रेस एंड यस्टरडे इज द टाइम एक्सप्रेशन फॉर पास्ट. लाइक दैट, टू टॉक अबाउट अ पास्ट हैबिट. जैसे हमने सिंपल प्रेजेंट में पढ़ा था कि अगर प्रेजेंटली कोई हैबिट हो किसी में तो हम वहाँ प्रेजेंट टेंस यूज करते थे, वैसे ही अगर किसी की पास्ट हैबिट को बताना हो तो वहाँ पर हम पास्ट टेंस का यूज करते हैं, सिंपल पास्ट टेंस का यूज करते हैं. अगेन सब्जेक्ट देखते हैं और सब्जेक्ट में V2 का यूज करते हैं एंड देन अदर वर्ड्स को हम बारी बारी रख देते हैं. अब ध्यान देने की बात यह है कि आपने जब सिंपल प्रेजेंट टेंस पढ़ा था तो वहाँ आप एस या ईएस ऐड करते थे या विदाउट एस या ईएस लिखते थे. ठीक है ना. आपको देखना पड़ता था कि सिंगुलर के साथ क्या लगाएं और प्लूरल के साथ क्या लगाएं. लेकिन यहाँ सिंपल पास्ट टेंस में आपके सामने ऐसा कोई चैलेंज नहीं है, आपको ऐसा कुछ कंसीडर नहीं करना पड़ता. आप सिंगुलर और प्लूरल हर तरह के सब्जेक्ट के साथ V2 ही यूज करते हैं. फिर देखते हैं अगला यूज जो कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का है. जो हमारे पास नेक्स्ट यूज है वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित है, रिलेटेड है. was, were प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब्स. अब आप कैसे समझेंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में कैसे लिखी, उसका स्ट्रक्चर क्या है? तो उसका स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट के बाद was, were अकॉर्डिंग टू इट्स नंबर. अगर सिंगुलर है तो was, प्लूरल है तो were. फिर उसके तुरंत बाद वर्ब का ing फॉर्म, V4 जिसको बोलते हैं, उसका ing फॉर्म वहाँ पे लिखते हैं. अगेन यहाँ पे बताया गया है was, were, praying, was, were, writing. ये एग्जाम्पल्स हैं कैसे लिखने हैं. was और were का यूज करना है एज पर द सब्जेक्ट्स नंबर एंड देन वर्ब के साथ ing जोड़ के लिख देना है. दिस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर. अब देखते हैं यूजेस, कब इस्तेमाल करें ऐसे सेंटेंस का. तो व्हेन वी हैव टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन एट सम पॉइंट इन द पास्ट. बीते हुए समय में किसी पॉइंट पे, किसी समय, जब कोई एक्शन दैट वाज गोइंग ऑन, जब कोई एक्शन कंटिन्यू था तब. जैसे फॉर एग्जाम्पल द टीचर वॉज चेकिंग द नोटबुक्स. यानी कि ये बात कभी की भी हो सकती है, जो भी जब की भी है, कल की हो, परसों की हो या लास्ट सैटरडे की हो, जब की हो, लेकिन ये हो पास्ट की. ये जो सेंटेंस है इसमें ये जो एक्शन है वो पास्ट की बात है और उस समय क्या कंटिन्यू है, व्हाट वाज गोइंग ऑन, दैट टीचर वाज चेकिंग द नोटबुक्स. तो करेक्शन वाज गोइंग ऑन. दूसरा यूज कब कर सकते हैं? टू टॉक अबाउट अ फ्रिक्वेंटली रिपीटेड पास्ट एक्शन. जब कोई पास्ट एक्शन यानी कोई बीता हुआ जो एक्शन है वो जब बार बार रिपीट हुआ हो, कोई ऐसा एक्शन जो पास्ट में बार बार रिपीट होता आया हो, उसके लिए भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करते हैं. आइए देखते हैं एग्जाम्पल. शी वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट द सिस्टम. अब वो पहले कंप्लेन कर रही थी, यानी बीते हुए समय में कंप्लेन करती थी, लेकिन वो बराबर करती थी, रिपीट करके बार बार करती थी. तो इस तरह के एक्शन को भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं. शी वॉज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट द सिस्टम. तीसरा यूज क्या है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का? टू एक्सप्रेस द ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ एन एक्शन. किसी भी एक्शन में जो धीरे धीरे डेवलपमेंट, धीरे धीरे जो प्रोग्रेस हुआ, बीते हुए समय में हुआ, तो उसे भी हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिख सकते हैं. जैसे द लिसनर्स वर बिकमिंग इम्पेशेंट.
ठीक है, लिसनर जो थे वो धीरे धीरे इम्पेशेंट हो रहे थे, उनका धैर्य जो था वो खो रहा था। आइए देखते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस क्या होता है। तो सबसे पहले तो देख लें उसकी पहचान क्या है, उसकी बनावट क्या होती है, स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सब्जेक्ट के बाद वहाँ हैड लगा होता है। अगेन आपको एक बार भी नहीं सोचना है कि हैज लगाऊं कि हैव लगाऊं, जैसा कि प्रेजेंट टेंस में होता है। पास्ट टेंस में सीधा आपको दिख रहा है हैड लगाइए प्लस पास्ट पार्टिसिपल, यानी कि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आपको पता है, आप बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी हैज, हैव या हैड के साथ कोई वर्ब पुट करना हो तो उसको उसके थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। नाउ लुक हियर द एग्जांपल, हैड प्रेड, हैड रिटन। अब ऐसा इस्तेमाल हम कब करते हैं, कब हैड और V3 का यूज करते हैं, जब वी हैव टू टॉक अबाउट एन एक्शन ऑलरेडी कंप्लीटेड बिफोर अ सर्टेन पॉइंट इन द पास्ट। यहाँ देखिए ये रही टाइम लाइन, अगर ये हमारा प्रेजेंट है तो इसके पहले बीती हुई सारी जो घटनाएं हुई होंगी वो किस में हुई होंगी, पास्ट में हुई होंगी। ठीक है ना। तो पास्ट टाइम में अगर फिर से देख लेते हैं, an action already completed before a certain point in the past। अब देखिए, अब इस पास्ट टाइम में कोई भी एक सर्टेन पॉइंट ले लेते हैं और इस सर्टेन पॉइंट, मान लीजिए ये सर्टेन पॉइंट हो 22 मार्च। ओके, तो इस 22 मार्च के पहले ही पहले, ये लास्ट संडे भी हो सकता है, यस्टरडे भी हो सकता है, लास्ट मंथ भी हो सकता है, लास्ट ईयर भी हो सकता है, इन चाइल्डहुड भी हो सकता है। लेकिन उसके पहले पहले अगर कोई एक्शन कंप्लीट हो चुका हो तो इस तरह का एक्शन एक्सप्रेस करने के लिए हम पास्ट परफेक्ट टेंस यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, ही हैड लर्न्ड हिज लेसन बिफोर द 8th पीरियड। अब देखिए 8th पीरियड बीत चुका है, ठीक है, वो बीती घटना है, और उसके पहले ही मान लेते हैं यहाँ पर ये 22 मार्च ना होके क्या है, 8th पीरियड है। ओके, और उसके पहले पहले उसने लेसन को कंप्लीट कर लिया है, लर्न कर लिया है। तो इस तरह के इंसिडेंट को बताने के लिए हम जो भी बोलेंगे वो पास्ट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे। और एग्जाम्पल है, ही हैड लर्न्ड हिज लेसन बिफोर द 8th पीरियड। नेक्स्ट देखते हैं अगला टेंस क्या है। फिर बारी आती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या है, हमने प्रेजेंट टेंस के 2 एस्पेक्ट्स तो पढ़े थे पर इन्हें अभी नहीं पढ़ा। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भी काफ़ी कुछ इससे मिलता जुलता है, बट जो एक्शंस हैं वो पास्ट में नहीं होती हैं, उनका प्रेजेंट से लिंक होता है। ठीक है, चीज़ें पास्ट में ही हुई रहती हैं लेकिन प्रेजेंट में उनका लिंक होता है। यहाँ देखते हैं, टू टॉक अबाउट एन एक्शन जस्ट कंप्लीटेड, कोई भी एक्शन जो तुरंत कंप्लीट हुआ हो, जैसे आई हैव टॉक टू द प्रिंसिपल, यानी प्रिंसिपल से इन्होंने बात किया और अभी अभी उनकी बातचीत कंप्लीट हुई है। वैसे ही अगर हम सेकेंड यूज़ की बात करें तो वो है टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट हैपेंड इन द पास्ट बट वुज इफेक्ट कैन बी फेल्ट एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। यानी कि पास्ट में, जैसे अभी हमने आपको बताया था यहाँ कि पास्ट में कोई घटना हुई हो लेकिन उसका जो इफ़ेक्ट हो वो अब भी हो। ठीक है ना। तो वैसे यूजेस में भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल के लिए है, आई हैव रेड ऑल दिस बुक्स। अब देखिए, ये अगर कोई ऐसा कहता है तो मतलब कि वो पहले पढ़ चुका है, पास्ट टाइम में ही वो पढ़ चुका है, कंप्लीट कर लिया है, लेकिन उस पढ़ाई से उसे एट प्रेजेंट मतलब है। ठीक है ना। तो इसलिए उसे वो कहेंगे आई हैव रेड ऑल दीज बुक्स। अगर किसी ने पढ़ाई ऑलरेडी कर ली है और उस पढ़ाई का उसे प्रेजेंट में कोई काम नहीं, प्रेजेंट से उसका कोई लिंक नहीं है, तो आई हैड रेड उसे यूज़ करना चाहिए था। मतलब कि उसे इसी बात को पास्ट परफेक्ट टेंस में कहना होगा। ठीक है ना। तो ध्यान रखेंगे कि पास्ट एक्शन जिसका प्रेजेंट से लिंक हुआ हो, तुरंत कंप्लीट हुआ हो या फिर प्रेजेंट से लिंक हो, तो हम प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करते हैं। आगे देखते हैं, देन है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की स्ट्रक्चर क्या होती है? स्ट्रक्चर होती है हैज़ या हैव, नंबर ऑफ द सब्जेक्ट, सिंगुलर हो तो हैज़, प्लूरल हो तो हैव,
देन उसके बाद हम बीन लिखते हैं, फिर आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लिखते हैं V4, ठीक है ना। एग्जाम्पल के लिए हैज़ हैव बीन प्रेइंग, हैज़ हैव बीन राइटिंग। ओके, तो इस तरह का स्ट्रक्चर हम कब यूज करते हैं? To talk about an action that began in the past is continuing at the time of speaking and will extend into the future. आइए दोबारा से एक टाइमलाइन लेते हैं। सपोज ये रहा आपका टाइमलाइन, ये रहा आपका प्रेजेंट, और जो बीतता हुआ समय है ये सब पास्ट है, और इधर जो आने वाला समय है वो क्या है? फ्यूचर। अब जब भी कोई एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और वो एट प्रेजेंट कंटिन्यू है, ओके, और ये एक्शन एक्सटेंड करते हुआ फ्यूचर में भी जाएगा, ठीक है ना। इस तरह के एक्शंस को जब भी हमें बताना हो तो हम उन्हें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यूज करते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल, रिया हैज़ बीन प्लेइंग फॉर 2 hours नाउ, ठीक है ना। रिया 2 घंटे से खेल रही है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ? रिया काफ़ी पहले से खेल रही है, काफ़ी टाइम हो गया उसे खेलते हुए, वो खेल रही है, एट प्रेजेंट भी वो खेल रही है और अभी आगे और खेलती रहेगी, ठीक है ना। लाइक दैट, ईशू हैज़ बीन स्टेइंग इन दिल्ली सिंस 2010, 2020 है तो 2010 से ईशू जो है वो दिल्ली में रहता आया है, यानी वो अब भी रह रहा है और आगे भी रहेगा, आगे भी उसके रहने की संभावना है। तो ऐसे यूजेस में भी हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर को फॉलो करना चाहिए। लास्ट है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, जो कि स्ट्रक्चर वाइज देखें तो सब्जेक्ट, उसके बाद हैड, यहाँ प्रेजेंट की तरह हैज़ हैव को कंसीडर नहीं करना, सीधा हैड सबके साथ। अगेन बीन, आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब लगाना है, फॉर एग्जाम्पल हैड बीन प्रेइंग, हैड बीन राइटिंग। और ऐसा कब करते हैं? जब वी हैव टू टॉक अबाउट एन एक्शन दैट बिगेन बिफोर ए स्पेसिफिक मोमेंट इन द पास्ट, हैड कंटिन्यूड अप टू दैट मोमेंट एंड वॉज स्टिल इन प्रोग्रेस। ओके, इसको समझने के लिए एक बार फिर से हम क्या करते हैं? टाइमलाइन लेते हैं। ये हमने लिया एक नया टाइमलाइन, यहाँ ले लिया। सपोज ये है हमारा प्रेजेंट टाइम, इधर वाला सब फ्यूचर और इधर वाला पास्ट। हमें पास्ट को ही ध्यान देना है, ठीक है। तो जब भी कोई एक्शन जो बिफोर ए स्पेसिफिक मोमेंट इन द पास्ट शुरू हुआ हो, दैट बिगेन, देख लीजिए यहाँ, दैट बिगेन बिफोर ए स्पेसिफिक मोमेंट इन द पास्ट। अब देखिए ये पास्ट टाइम है और पास्ट टाइम का हम ले लेते हैं, सपोज फेब्रुअरी का मंथ ले लेते हैं, ठीक है। तो ये पास्ट टाइम हो गया, पास्ट में भी एक पॉइंट हो गया, ठीक है ना, स्पेसिफिक मोमेंट हो गया। अब कोई काम उसके भी पहले शुरू हुआ, सपोज जनवरी या दिसंबर में शुरू हुआ, ओके, हैड कंटिन्यूड अप टू दैट मोमेंट एंड वाज स्टिल इन प्रोग्रेस, ओके। तो ये जो एक्शन जो शुरू हुआ दिसंबर या जनवरी में, वो फरवरी तक चलता रहा, फरवरी में कंटिन्यू था, ठीक है ना। मोस्ट पॉसिबली आगे भी गया हो, लेकिन एट प्रेजेंट वो कंटिन्यू नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ वो स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम जो है पास्ट में, उस समय तक अगर कंटिन्यू रहा था तो वैसे एक्शन को हम पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं। माई टीचर हैड बीन टीचिंग फॉर नियरली हाफ एन आवर व्हेन आई रीच द क्लास, जब मैं क्लास पहुंचा, ठीक है ना। यानी ये प्रेजेंट की बात तो है नहीं। सपोज कल मैं क्लास पहुंचा, इस टाइम पे मैं कल क्लास पहुंचा, ये है वो टाइमलाइन पे पॉइंट जब मैं क्लास पहुंचा। और उस टाइम मेरी टीचर पढ़ा रही थी, यानी अब ये पहुंचे तो उसके आधा घंटा, 40 मिनट, 50 मिनट पहले से टीचर पढ़ा रही होंगी। तो समझ लीजिए कि ये रहा वो टाइम जब टीचर पढ़ा रही हैं या पढ़ा रहे हैं, और इनका टीचिंग जो है जब ये पहुंचते हैं उस टाइम भी कंटिन्यू था और उनके पहुंचने के बाद भी रहा हो सकता है। लेकिन हाँ, अभी जब स्पीकर हमें ये बात बता रहे हैं उस समय कंटिन्यू नहीं है, यानी प्रेजेंट से इस एक्शन का कोई लिंक नहीं होना चाहिए, तभी हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का यूज कर सकते। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ टेंस के जो यूजेस है वो समझ में आ गए होंगे।
बच्चों, टेंसेस को और बेहतर ढंग से समझने के लिए हम एक और वीडियो आपके लिए लाने जा रहे हैं, जिसमें हम बुक को फॉलो करते हुए नहीं, अदर देन वे ऑफ बुक, हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। कृपया आप उसे देखें और अपनी लर्निंग को और बेहतर बनाएं। फिलहाल जो हमने आज डिस्कस किया सिंपल पास्ट टेंस के यूज़ को लेकर के और स्ट्रक्चर को लेकर के, उन स्ट्रक्चर्स को फॉलो करते हुए वर्कशीट 5 को हमें कंप्लीट करना है। ओके, ध्यान रहे सिर्फ सिंपल पास्ट टेंस को ही हाँ इन गैप्स में यूज़ करना है, आप उसे करें। साथ ही यहाँ देखें नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको ब्लैंक्स को फिल करना है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में, यानी यहाँ आपको दिमाग नहीं लगाना है, वर्ब ऑलरेडी अवेलेबल है। आप बस उसे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में लिखते जाएं। और एक बार फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ हम कब करते हैं, तो फॉर दोज एक्शंस विच वर प्रेजेंट इन प्रोग्रेस एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इन द पास्ट। सो चिल्ड्रन, दैट्स ऑल फॉर टुडे। अपने नेक्स्ट वीडियोस में हम सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की कॉम्पैरेटिव स्टडी को लेकर के आ रहे हैं। इसके साथ ही हम सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की भी कंपैरेटिव स्टडी को आपके सामने रखेंगे, क्योंकि बहुत से लोगों को इसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है, कंफ्यूजन हो जाती है। और भी पास्ट परफेक्ट टेंस पर बेस्ड प्रैक्टिस सेट्स भी हम आगे करेंगे। फिलहाल यू आर requested to go through the above exercises here, in which you had to practice simple past tense, means you have to do worksheet 5, and along with the exercise of A you have to do B2, which is based on past continuous tense. Children, hope you will do it correctly. That's all for today. We'll meet you very soon in our next class. Thank you and have a nice day.